श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। कुंज विहारी श्री सुखदेव। कुंज बिहारी श्री सुखदेव। श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। कुंज बिहारी श्री सुखदेव। कुंज बिहारी श्री सुखदेव। श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री राधा सरस बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय। श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज की जय। अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी सरस माधुरी शरण देवाचार्य जी महाराज की जय। वर्तमान विराजमान श्री महाराज जी की जय। नूतन भवन प्रवेश महामहोत्सव की जय। विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से शेखावाटी क्षेत्र में सीकर जिला है ना, ये तो सीकर जनपद के अंतर्गत काछवा गांव में जो श्री सालासर बालाजी के क्षेत्र में ही स्थित है, ऐसे परम पुनीत क्षेत्र में और जहाँ कई बार श्रीमद् भागवत की कथा भक्तमाल की कथा हो चुकी है। 4 बार वाल्मीकि रामायण की, हाँ, भागवत भक्तमाल वाल्मीकि रामायण ऐसे पवित्र स्थल में और बड़े पवित्र ब्राह्मण देवता श्री जगदीश दास जी और माता जी ये नो संत ही हैं। भजन को छोड़ के दूसरा काम ही नहीं है। और मैया में तो ऐसा भाव है क्या कहना।
और सबसे बढ़िया बात है, अपनी कहना दूसरे की सुनने का काम ही नहीं। आचार्य जी और सब प्रेमी हैं, जिनके हृदय में सरलता है, जिनके हृदय में छल कपट नहीं है, वे ही संत हैं। संत सरल चित्त जगत हित। जिसका चित्त सरल नहीं होता है, साधन करने पर भी उसके अपने कल्याण में संदेह बना रहता है। पर जिनका चित्त सरल होता है, छल कपट से शून्य होता है, वे थोड़े से थोड़ा साधन करें तो भी उनको लाभ मिल जाता है। क्योंकि भक्ति जो है ना, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। स्वभाव में सरलता हो, मन में कुटिलता का भाव ना हो, वो भक्ति है। भगवान जैसे रखे उसमें पूर्ण संतुष्टि हो, इसी का नाम भक्ति है। तो हमें तो आप लोगों में ही संत का दर्शन होता है। हमारे में तो वेश का दर्शन है, पर आप लोगों में वेश का दर्शन नहीं है, पर संतत्व का दर्शन है। भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ आने का लाभ यही है कि प्रेमियों के चित्त में प्रसन्नता हो गई। माता जी बहुत प्रसन्न हो गईं। बार बार बोल रही थी 5 वर्ष में आया है, 5 वर्ष में हाँ, यहीं रहो। हाँ, तो ठाकुर जी की खूब कृपा है। विनय पत्रिका का सत्संग जब से ये वैश्विक महामारी का दौर शुरू हुआ है, तब से लगातार वही चल रहा है। और वृंदावन में रहते हैं तो एक निश्चित समय से कम 3 घंटे हो जाता है, वो यात्रा में आगे पीछे हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में लोग नित्य प्रति सुन रहे हैं, तो एक दिन का भी गैप होने से उनको बड़ी विकलता हो जाती है। और हम भी चाहते हैं कि धीरे धीरे क्रम से ये ग्रंथ पूर्ण हो। हमें लगता है कि सालासर बालाजी ने ऐसा मन में भाव किया होगा कि कम से कम 1 दिन 2 दिन की विनय पत्रिका की चर्चा हमारे क्षेत्र में भी हो जाए। तो श्री सालासर बालाजी की कृपा से ये भाव बना। इस नूतन भवन निर्माण के आरंभ से ही यह बात सुनिश्चित थी कि जब यह बन के तैयार होगा तो आप आइए नहीं, आइए तो प्रार्थना हो गई, आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। बहुत विशेष प्रेम जब हृदय में होता है तो फिर वहाँ इसी प्रकार से कहा जाता है, आना पड़ेगा। और ये समझ लीजिए कि हम राजस्थान कोटा में 19 मार्च तक थे और 19 मार्च को जहाँ गौशाला में कथा हो रही थी वहाँ 6ठा दिन था, लेकिन 6 दिन में ही कथा पूर्ण करके रात्रि को वहाँ से चले तो 20 मार्च को वृंदावन पहुँच गए। यही बात है ना। और 20 मार्च से लेके जड़खोर गोधाम में गए और वहाँ से श्री राम जन्मभूमि के शिला पूजन समारोह में हमको जाना पड़ा, भूमि पूजन समारोह में। वो सौभाग्य था। और इसके अतिरिक्त कहीं की भी कोई यात्रा नहीं हुई।
माने 20 मार्च के बाद बाहर जाने की यात्रा के नाम पर यही एक यात्रा हुई है। पथमेड़ा तो गए थे, तो वहाँ तो पथमेड़ा गो नवरात्रि में पहुँचना ही था। बाकी अलग से कहीं किसी क्षेत्र में यात्रा की हो, वो 20 मार्च के बाद ये पहली यात्रा है। तो ऐसा समझो कि सीकर से ही यात्रा शुरू हो रही है। इस अंतराल के बाद वैसे बीच में अभी यात्राओं का क्रम बाधित ही रहेगा, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो पूर्व निश्चित कार्यक्रम, उनमें भी समस्या है। तो अभी तो बहुत से लोगों को सद्बुद्धि आई है, वे कहते हैं अब वहाँ आना जाना इस समय प्रतिबंध है, सरकारी परमिशन लेना। इससे अच्छा है कि हम थोड़े लोग वृंदावन में ही आ जाएं और वृंदावन में ही कथा सुन लें। बहुत से कुछ कार्यक्रम तो वृंदावन में जो बाहर निश्चित थे वो वृंदावन में ही हो जाएंगे, मलुक पीठ में। और बाहर आना जाना भी इस समय थोड़ा कम ही रहेगा, कुछ समय के लिए, आगे जैसी भगवान की इच्छा। तो विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है, और विनय पत्रिका भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। साधक हृदय का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो विनय पत्रिका का आश्रय लेने के बाद अनुत्तरित रह जाए। सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। साधक हृदय को सम्यक और संपूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि हम ये कहें कि भाषा ग्रंथों में जीव के कल्याण के लिए विनय पत्रिका पर्याप्त है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। केवल एक विनय पत्रिका के माध्यम से हर कल्याण के इच्छा रखने वाले जीव को मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। हम पहले भी कह चुके हैं और पुनः निवेदन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निश्चित यह विचार किया होगा कि कराल कलिकाल आ गया है, समय निरंतर विपरीत से विपरीत होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी जीव के मन में भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न होवे तो वो क्या करें। तो भगवान वेद की आज्ञा तो ये है कि तद विज्ञानार्थम स गुरु मिवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए सद्गुरु की शरण में जाए, समित पाणी होकर के जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। पर भगवत प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु इस युग में दुर्लभ हो जाएंगे। दीक्षा देकर भेंट दक्षिणा लेने वाले अनुवृत्त प्रसन्नाचार्य, जिनको शास्त्रीय भाषा में कहें तो अनुवृत्त प्रसन्नाचार्य, वो तो मिलेंगे। भोजन वस्त्र दक्षिणा प्राप्त करके प्रसन्न होने वाले, पर भगवत प्राप्ति हमारे जैसे और भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ सद्गुरु दुर्लभ हो जाएंगे। तो जो समर्थ सद्गुरु का कार्य है वह कार्य विनय पत्रिका के माध्यम से संपन्न हो जाता है। ये इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है। हमारी प्रार्थना है कि आप लोग तो अभी सुन रहे हैं, जहाँ तक हो चुका है वहाँ तक का YouTube के माध्यम से सुन जरूर लेना क्रमशः, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। हम कह नहीं सकते कितना लाभ मिलेगा।
पद संख्या 114 तक कल हो चुका है। आज पद संख्या 115 है। बहुत सुंदर पद है। हिंदी के पद हैं, आप चाहें तो सुनकर दोहरा भी सकते हैं। माधव मोह पास क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह पास फांस क्यों टूटे। बाहिर कोटि उपाय करिय, बाहिर कोटि उपाय करिए, अभयंतर ग्रंथि न छूटे, अभयंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों टूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाय कलप सत, ईंधन अनल लगाय कलप सत। ओटत नास न पावे, हाँ ओटत नास न पावे। माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों टूटे। तनु कोटर महा बस विहंग तरु, काटे मरे न जैसे, तरु कोटर महाबस विहंग तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिय विचारहीन मन, साधन करिए विचारहीन मन। शुद्ध होए नहीं तैसे, शुद्ध होए नहीं तैसे। माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों टूटे। अंतर मलिन विषय मन अति तन, अंतर मलिन विषय मन अति तन। पावन करिय पखारे, पावन करिए पखारे। मरई न उरग अनेक जतन, मरई न उरग अनेक जतन। बल्मीकि विविध विधि मारे, बल्मीकि विविध विधि मारे। माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों टूटे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु। विमल विवेक न होई, विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, बिनु विवेक संसार घोर निधि। पार न पावे कोई, पार न पावे कोई। माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों टूटे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत प्यारा पद है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे माधव, मोह का फांस कैसे टूटे। फांस माने जिससे बांध दिया जाता है, बंधन। मोह का बंधन, मोह का पाश कैसे टूटे। टूटना कठिन है, क्योंकि यदि उस मोह के पाश को तोड़ना हमारे बस की बात होती तो हमने उसको तोड़ दिया होता। क्योंकि यह पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। प्रत्येक जन्म में भगवत कृपा से कोई न कोई साधन भी किया होगा, टूटा तो नहीं। ये कैसे टूटे। पिछले पदों में तुलसीदास जी महाराज ने ये स्मरण किया है कि आपकी कृपा से ही मोह की निवृत्ति संभव है। आपकी कृपा के बिना मोह समाप्त होगा, ये संभव नहीं है। आप लोग कहेंगे मोह की निवृत्ति की इतनी आवश्यकता क्यों है। हमारा मोह समाप्त हो, इसकी जरूरत क्यों है, क्या है। तो तुलसीदास जी की पंक्ति है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अविद्या जनित जितनी व्याधियां हैं, सबसे बड़ी व्याधि क्या है। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही सबसे बड़ी व्याधि है। और इस व्याधि की जड़ है मोह। और मोह जब तक रहेगा तब तक जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। जिसमें मोह होगा उसके मोह के कारण फिर पैदा होना पड़ेगा, फिर पैदा। धन में मोह हो जाए तो सर्प बनना पड़ेगा। अलग अलग हैं, किस में मोह हो तो कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। सुअर कैसे बनना पड़ेगा, कुत्ता क्यों बनना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। पिछले पद में 102 संख्या वाले पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो हो चुका है पद, तुलसीदास यह जीव मोह रजू जेहि बांध्यो सोई छोरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस परमात्मा ने इस जीव को मोह की रज्जू में, रस्सी में बांध रखा है, जिसने बांधा वही खोले। हमको किसी ने बांध दिया, अब हम तो स्वयं बंधे हुए हैं, हाथ पैर हमारे बंधे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो जिसने हमें बांधा है वह चाहे तो हमें खोल भी सकता है। तो भगवान ने बांधा है तो भगवान ही खोल सकते हैं। अभी इसके पहले 114वें पद में तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छूटहि तुम्हारे ही छोरे। ये मोह की श्रृंखला जंजीर तुम्हारे छुड़ाने से छूटेगी। अब इस 115वें पद में यह बात और अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ जाओ, वहाँ खड़े होने पर कभी कहीं दृष्टि जाती, कभी कहीं दृष्टि जाती। इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, हरदेवदास जी इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आओ। हाँ,
पहले तो मोह को रस्सी कहा। तुलसीदास यह जीव मोह रज्जु, जेहि बांधे सोई छोरे। रज्जु माने रस्सी। फिर दूसरी बार कहा श्रृंखला, 114वें पद में कहा तुलसीदास यह मोह श्रृंखला, छुटहि तुम्हारे छोरे। वहाँ श्रृंखला, श्रृंखला माने लोहे की जो जंजीर होती, सांकल, उसको श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला कहा। पर 115वें पद में इसको न रस्सी कहा, न इसे श्रृंखला कहा, इसे क्या कहा? फांस। फांस। रस्सी की गांठ लगी है और बांधने वाला चला गया, मान लो नहीं है उपलब्ध, और गांठ खोले खुल नहीं रही है। अब कोई व्यक्ति निकला वहाँ से, मान लो रघुनाथ जी नाम है ना आपका, तो आवाज़ लगी रघुनाथ जी आओ। क्या? बोले ये उनको खोल दो, बहुत परेशान है। इन्होंने भी प्रयास किया खोलने का, नहीं खुला, तो चक्कू छुरी ले आए और रस्सी को उन्होंने काट दिया। तो काटने से भी खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? जंजीर से बांध दिया और ताला डाल दिया तो ताला भी कट जाता है, लोहे की जंजीर भी, लोहा काटने वाली जो आरी होती है उससे लोहे की जंजीर भी कट जाती है। मान लो रस्सी से बंधा हुआ है, जंजीर से बंधा हुआ है, तो व्यक्ति मरता नहीं है। मर जाता है? नहीं मरता है। हथकड़ी बड़ी पड़ जाती, कहाँ मरता है? रस्सियों से बांध देते, कहाँ मरता है? लेकिन यहाँ फांस पड़ जाए तो, फांस पड़ जाए तो मरने का भय बना ही रहता है। कहने का आशय यहाँ ये है कि यह मोह इतना प्रबल है कि जैसे फांस के फंदा फंसने से व्यक्ति, फिर उसकी जान को खतरा है, वो मर ही जाता, वो जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही ये मोह फांस है। ये फंदा, जिसके गले में मोह का फंदा पड़ जाता है, वो फिर उससे मुक्त नहीं हो पाता है। अब आप कहेंगे कि मोह कहते किसको हैं? मोह किसका नाम है? किसको मोह कहते हैं? ये शरीर आत्मा नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट होता नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है। लेकिन व्यक्ति को जब मोह उत्पन्न होता है तो देह को ही आत्मा मान लेता है, शरीर को मान लेता है मैं, और संसार को मान लेता है मेरा। शरीर को क्या मान लेता है? मैं, और संसार को मान लेता है मेरा। यह मैं और मेरेपन का जो अभिमान है, इसी को मोह कहते हैं। मैं शरीर हूं और शरीर से संबंध रखने वाला संसार मेरा है, इसी का नाम है मोह। मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं शरीर होता तो न मैं कभी बूढ़ा होता, न मैं कभी रोगी होता, और न मैं कभी मरता।
कोई भी मनुष्य बूढ़ा होना चाहता है क्या? बूढ़ा भी नहीं होना चाहता, रोगी भी नहीं होना चाहता और मरना भी नहीं चाहता। और ये मुकेश का लड़का बैठा है, चाचा जी ने कभी मुकेश को भी इतना ही बड़ा देखा होगा? देखा? इससे भी छोटा देखा। अब देखते देखते मुकेश बाप बन गया और मुकेश के पिता बाबा बन गए। और फिर ये तो क्रम चल रहा है, और वो भी बाप बनेगा, वो भी किसी का बाबा बनेगा। किसी का जोर नहीं है शरीर पर। रोगी भी होना पड़ेगा, बूढ़ा भी होना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। यदि हम शरीर होते तो न कभी बीमार पड़ते, न कभी बूढ़े होते, न कभी रोगी होते, न मरते। हम शरीर नहीं है। और संसार मेरा होता तो न मेरा है न मेरे लिए है। ये भी बात है, मेरे लिए भी नहीं है, मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए होता तो हम छोड़ के क्यों जाते, साथ ही लेके जाते इसको। साथ लेके तो कोई ना आया है, ना कोई साथ लेके जाता है। न मेरे लिए है और न मेरा है, और न हम इसके लिए हैं। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, संसार हमारे लिए नहीं, हम संसार के लिए नहीं। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यदि ये हमारा होता तो हम इसको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं थे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो झूठ बोलते हैं, हमारा नहीं। क्यों नहीं? हम कोर्ट में प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारे नाम से इस ज़मीन के सब दस्तावेज बने हुए हैं। हमने नक्शा पास कराया है, मकान बनाया है, दुकान बनाई है, ये सब मेरा है। कानूनी तौर पर हम दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित कर सकते हैं कि मेरा है। चलो, आपको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मान लिया कि आपका है। आपसे पहले ये दस्तावेज किसी न किसी के नाम पर थे कि नहीं थे? और उसके भी पहले उसके पूर्व वाले के नाम पर थे कि नहीं थे? वो कहाँ चले गए नाम गाम? जिस पैतृक संपत्ति को हम कहते ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, उसके पहले पिताजी, दादाजी, परदादाजी सबके पास थे, सबके नाम के दस्तावेज थे। जमीन मकान सब वहीं को वहीं पड़ा रहेगा। अब उनको जहाँ जाना था वहाँ चले गए। ये हमारे लिए नहीं। शरीर का एक रोया भी मेरा नहीं है। ये दुनियादारी तो बहुत दूर की चीज़ है। एक रोए के मालिक हम होते तो कह देते खबरदार, पकना नहीं, झड़ना नहीं। एक बाल पर हमारा शासन नहीं चलता है, हमारा कुछ नहीं है। जब हमें शरीर नहीं मिला था तब भी हम भगवान के थे। जब हमारा शरीर नहीं रह जाएगा तब भी हम भगवान के ही रहेंगे। आज भी हम भगवान के ही हैं। ये आँख, नाक, कान आदि इंद्रियां अपने अपने पदार्थ का उपभोग कर रही हैं, ये भगवान की शक्ति से। और भगवान की वह चेतन शक्ति आत्मा जब इस शरीर से बाहर हो जाती है तो शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहता। लोग उसको मुर्दा कहते। फिर न आँख देख सकती, न कान सुन सकते, न नाक श्वास ले सकती, न जिह्वा बोल सकती, कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं, मुर्दा हो गया, मृतक हो गया। तो आज भी हमारे सारे कार्य भगवत संबंध से ही चल रहे हैं।
शाश्वत सनातन संबंध भगवान का ही संबंध है। पर जिन भगवान से सदा सर्वदा से जीव का संबंध था, है और रहेगा, उस भगवत संबंध की तो विस्मृति हो गई है। और जो संबंध न पहले था, न आज है, न आगे रहने वाला है, उस संबंध को हमने सच्चा संबंध मान लिया। यही हमारी समस्या का मूल है। आचार्य जी अंश में अंशी के गुण होते हैं। सिद्धांत है, अंश में अंशी के गुण होते हैं। जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के समस्त गुण जीव में विद्यमान हैं, सारे गुण। जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के सारे गुण जीव में विद्यमान है। भगवान अविनाशी हैं, तो भगवान का अंशभूत जीव भी अविनाशी है। भगवान चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। चेतन भगवान का अंश होने के कारण जीव भी ज्ञान स्वरूप ही है, अज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। भगवान स्वभाव से ही निर्मल हैं, विकार शून्य हैं, उनमें कोई विकृति नहीं है। भगवान का अंश होने के कारण जीव भी स्वभाव से ही निर्मल है। ये विकार जो है ना, वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक का अर्थ है आचार्य जी आरोपित। ये आरोपित हैं, स्वाभाविक नहीं है। देखो, ये आरोपित कैसे हैं, इसको समझने के लिए ज्यादा गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप देखें, अनुभव करें, पूछें, तो वह सदा सर्वदा अस्वाभाविक स्थिति में नहीं रह सकता। रह सकता है? जैसे मान लो आप गुस्सा करो, क्रोध करो, तो आप पूरे जीवन भर क्रोध में रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं? चाहे जितना भयंकर क्रोध करने वाले लोग हों, थोड़ी देर में उनका गुस्सा ठंडा पड़ता ही है। कहां तक गुस्सा रहेंगे? कुछ ना कुछ ठंडा पड़ेगा गुस्सा। जैसा उस समय था उस उतना तो नहीं रहेगा, उसका जोर धीरे धीरे कम होता चला जाए, होते होते खत्म हो जाएगा। फिर कभी कभार जिस पर क्रोध है वो सामने पड़ेगा तो थोड़ा मन इधर उधर होगा, और सामने ही रहने लग जाए तो गुस्सा करना भी बंद हो जाए। कहाँ तक गुस्सा करेगा आदमी? अरे भैया अब तो इसी के साथ गुजारा करना, कहाँ तक इसको नाक मुंह से कोड़ें, या जाने दो। व्यक्ति हमेशा क्रोध के आवेग में नहीं रह सकता, काम के आवेग में भी हमेशा नहीं रह सकता। काम का आवेग भी क्षणिक होता है, उसके बाद आवेग खत्म हो गया। भोगी से भोगी, विषयी से विषयी, लंपट से लंपट, कामी से कामी पामर पुरुष सदा काम के आवेग में नहीं रह सकता। अरे सदा की बात छोड़ दो, 24 घंटे भी काम के आवेग में कोई नहीं रह सकता। लोभ के आवेग में भी मनुष्य हमेशा नहीं रह सकता, चाहे जितना लोभी। लोभियों के बारे में 2 शब्द प्रसिद्ध हैं, एक कंजूस, एक मक्खी चूस। कंजूस और मक्खी चूस। तो हमने सुना है कि 2 भाई थे, उत्तम प्रकृति के लोभी थे, श्रेष्ठ प्रकृति के लोभी थे।
तो दोनों के कान में थोड़ा सा दर्द हुआ। दर्द हुआ तो वो पैसा खर्च हो जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, दवाई देगा, पैसा मांगेगा, तो बेचारे धन खर्च ना हो जाए इसके लिए वो लोगों के सलाह देने पर भी तड़फते रहे, पर वैद्य के यहाँ नहीं गए। तब किसी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैद्य जी के पास आप नहीं जाना चाहते हैं, सरसों का तेल नेक सा गरम करो गुनगुना, और कान में 2-2 बूंद डाल दो, क्योंकि सरसों का तेल भी कान में डालने से बीमारी। अब आजकल तो कान के डॉक्टर मना करते हैं कि कान में कुछ मत डालो, पर पहले तो गांव देहात में यही इलाज था। इलाज ही नहीं था, ऊंचा सुनने वाले को लोग कहते थे कान में तेल नहीं डालते हो क्या? कान में 2 बूंद कड़वा तेल डाल लिया करो, करते हो, सुनते नहीं हो, लोग डांट के गांव में कहते थे। तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन तो लोग प्रायः स्वस्थ लोग भी अपने कान में 1-2 बूंद तेल डालते थे। अब वो सब बंद हो गया। तो कान में तेल डालने की बात कही तो दोनों भाइयों ने कहा कि भाई तकलीफ तो है ही है, और 2 पैसा खर्च करना नहीं है। घर में तेल है, ने कटोरी में गर्म करेंगे, छोटी चम्मच से आधी चम्मच ने गुनगुना करेंगे और 2-2 बूंद डाल लेंगे कान में, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो तेल जैसे ही आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच गरम किया, पता नहीं कहाँ से एक मक्खी आई, उसमें भिन्न से गिर गई, मर गई। तेल में मक्खी गिरी तो मर गई। अरे बोले जैसे तैसे तो खर्च किया ये मक्खी और इतना तेल पी गई, तब क्या करें? बोले बेकार न जाने दें। तो उसने मक्खी को मुंह में रखे चूस के ऐसे कर दिया। लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा ये तो मक्खी चूस है। अब उसका नाम तो पड़ गया मक्खी चूस। और भाई के कान में तेल डाला तो कान में कोई ऐसे छिद्र थोड़ी होता कि भीतर भरता चला जाए, वो तो जितना तह स्निग्ध हो जाती है बाद में तो बाहर निकलता ही है तेल। तो ऐसे निकलने लगा। अरे बोले इतना नुकसान तेल का हम सहन नहीं कर सकते। तो उसने जिसने मक्खी चूसी थी ना, उसके कान में तेल डाला तो कान में तेल बाहर आया। तो उसने क्या किया कि उसने उसको मुंह लगा के चूस लिया। कान का जो तेल था वो ऐसे करके चूस लिया। तो कर्ण चूस, कर्ण माने कान, चूस माने चूस लिया। कर्ण चूस शब्द का अपभ्रंश होकर बन गया कंजूस। तो वो 2 भाई थे, लोभी ज्यादा थे, तो एक का नाम कंजूस हो गया, एक का नाम मक्खी चूस हो गया। पर कंजूस के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। उनके संतान भी नहीं थी, धन बहुत था, संतान नहीं थी। अब संतान हो गई। संतान हो गई तो नाचने गाने वाले, बैंड बाजा वाले सब आ गए, बधाई लेने वाले। इष्ट मित्र भी आ गए। बोले नहीं आज तो खर्च करना पड़ेगा, इतना संतान हुई है, इतना कुछ ना कुछ बधाई दो, कुछ नहीं तो बतासा ही बांटो। तो कंजूस को भी पुत्र जन्म के कारण लोभ का त्याग करके कुछ न कुछ धन लुटाना पड़ा। और मक्खी चूस के बेटे का विवाह हुआ। तो विवाह में बैंड बाजा बज रहा था और वो बाजा वाले आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, नोट घुमाते थे, नोट लाओ, नोट लाओ, नोट लाओ। अब सबके सामने नाक बचाने के लिए, भाई बेटे का ब्याह है, नहीं करेंगे तो एकदम नाक कट ही जाएगी। तो उस कंजूस को भी, मक्खी चूस को भी धन खर्च करना पड़ा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कंजूस मक्खी चूस जैसे लोग भी विशेष अवसर आने पर लोभ नहीं कर सकते।
उनको भी लोभ का त्याग करना पड़ेगा। सदा लोभ में नहीं रह सकता, सदा काम में नहीं रह सकता मनुष्य, सदा क्रोध में नहीं रह सकता, सदा लोभ में नहीं रह सकता, सदा मोह में भी नहीं रह सकता। पुत्र के प्रति कितना मोह होता है, और कथनचित पुत्र की मृत्यु हो जाए तो संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? कहां गया मोह? भाई शरीर को पुत्र मान रखा था ना, शरीर को क्यों जलाया? सदा मोह में नहीं रह सकता, सदा अहंकार में नहीं रह सकता। किसी न किसी के सामने तो तुमको घिंघियाना पड़ेगा। ट्रेन में एक सज्जन बहुत लंबी चौड़ी हाँक रहे थे। यों और त्यों। महाराज जी भी थे हमारे और हम लोग भी साथ में थे। तो हम लोगों का तो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के डिब्बा में महानुभाव घुसे। महाराज तो बहुत सरल थे हमारे। महाराज जी ने कहा हाँ खड़े हैं, बैठने की जगह थे, तो बैठ गए तो लंबी चौड़ी हाँकने लगे। इसी बीच में टीटी आ गया। उसने कहा टिकट दिखाया। बोले तो तुम्हारा जनरल डिब्बे का टिकट है, यहाँ कैसे घुसे? तुम्हारा सामान्य टिकट है, इस रिजर्वेशन वाले कोच में कैसे घुसे? बोले उसमें जनरल में डिब्बे में जगह खाली नहीं थी। बोले खाली नहीं थी तो ये किसकी जिम्मेवारी? हमारी जिम्मेवारी है क्या? इसमें बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। हमको ज़्यादा समय नहीं, रसीद बनेगी। वो था ना जुर्माने की, क्या कहते हैं, फाइन लगेगा, पेनाल्टी की। सो यह व्यक्ति तत्काल महाराज उस टीटी के पैर में सिर रख दिया उसने तुरंत। इतना लंबी चौड़ी हाँकने वाला घिंघियाने लग गया। बोले भाई मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास पैसा नहीं है क्यों। लेकिन वो टीटी भी भगवान जाने कैसे हृदय का था, उसने तो रसीद बना ही दी। कहीं चलो जेल की हवा खाओ। महाराज जी ने कहा देखो कितने अभिमान में भरकर बातें कर रहा था, लेकिन एक टीटी ने इसका अभिमान चूर कर दिया। अब इसको दैन्य प्रकट हो गया इसमें। तो सदा सर्वदा कोई अहंकार में भी नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? क्योंकि जीव की ये अस्वाभाविक स्थितियां हैं। पर सदा सर्वदा अक्रोध रह सकता है, सदा सर्वदा निर्लोभ रह सकता है, सदा सर्वदा अकाम रह सकता है, सदा सर्वदा अक्रोध रह सकता है, सदा सर्वदा शांत रह सकता है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। तो ये जो विकार युक्त जो अवस्थाएं हैं ये आरोपित हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। इसलिए इनमें मनुष्य सदा सर्वदा जी नहीं सकता, पर इसमें सदा सर्वदा रह सकता। तो जीव जो है आचार्य जी जन्म से ही विकार रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है, निर्बल निर्विकार भगवान के जैसा ही है। लेकिन ये विकार आरोपित है, और जो चीज आरोपित होती है वो हटाई जा सकती है। ये चद्दर है, रहने दो, जरूरत नहीं। मान लो ये गमछा है, ये हमारे शरीर पर आरोपित है। तो इस गमछे को हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? हमारे ऊपर आरोपित है तो हम हटा सकते हैं। हम चाहें तो इसको गले से उतार के भंडारी जी को दे सकते हैं, भंडारी जी जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। जो वस्तु आरोपित है उसको अपने से अलग किया जा सकता है, पर जो आरोपित नहीं है उसको अलग नहीं किया जा सकता।
आरोपित क्या नहीं है? सत्य, क्षमा, दया, धर्म, निर्लोभता, अकामता, हाँ? ये सब शाश्वत हैं, सनातन हैं, नित्य हैं। इनको अपने से अलग नहीं किया जा सकता, पर इन विकारों को अपने से अलग किया जा सकता है। क्योंकि जीव स्वाभाविक रूप से निर्विकार है। भगवान सुख निधान करुणा आयतन, सुख निधान है, करुणा के आयतन है भगवान। सुख सिंधु है भगवान, सुख सागर है भगवान। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद सिंधु हैं। आनंद सिंधु भगवान के आनंद के बिंदु का 100वां भाग एक सीकर, उससे तीनों लोकों में आनंद बटा है। जीव आनंद स्वरूप ही है। उसको न पहले कभी दुख हुआ, न आगे कभी दुख हो सकता है, पर फिर भी दुखी है। ये दुख भी आरोपित है, शाश्वत नहीं है, क्योंकि सुख स्वरूप भगवान का अंश है। इसी को संत श्री कबीरदास जी महाराज ने इसी को कहा। बहुत प्यारा भाव है कबीरदास जी का, कह ही देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, धोबिया जल बिच मरत प्यासा, जल में ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा, अपने घर के मर्म न जाने, करे धुबियन की आशा। छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा। आपे बंधे कर्म की रस्सी, आपन घर के फांसा। धुबिया जल बिच मरत प्यासा, सच्चा साबुन ले ही न मूरख, है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। धुबिया जल बिच मरत प्यासा, एक राति को जोरी लगावे, छोड़ दिए भरे मासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। धुबिया जल बिच मरत पे, अन्न होते हुए उपवास कर रहा है, भूखे मर रहा है। और जिसको वो आनंद मिल गया, जो जल में रहकर खूब जल में कल्लोल कर रहा है, प्यासा नहीं मर रहा है,
उस आनंद निधान सुख निधान परमात्मा की अनुभूति अपने अंतर्यामी के रूप में जिस भाग्यशाली जीव ने कर ली है, उसकी स्थिति क्या है? हमन है इश्क मस्ताना, कबीरदास जी का पद है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क, परमात्मा के प्रेम में हम मस्त हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अब चतुराई चालाकी से कोई लेना देना नहीं। हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। हमन हरि नाम राचा है। हमन हरि नाम राचा है। हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अब तो स्थिति ये हो गई है कि न पल बिछुड़े पिया हमसे, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, माता माने मत वाला, प्रेम में मत वाला है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है। हमन सर बोझ भारी क्या। हमन सिर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हाँ, तो आप देखिए, अंश में अंशी के गुण होते हैं, तो उन गुणों की अनुभूति हमें होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पा रही है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अविनाशी का अंश होने के बाद भी हम जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में पड़े हैं। ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होने के बाद भी हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं।
निर्बल निर्विकार भगवान का अंश होने के बाद भी विकार हमारे कम ही नहीं हो रहे हैं। ना काम कम, ना लोभ कम, ना क्रोध कम, ना मोह कम, विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। सहज सुख राशि भगवान का अंश होने के बाद भी हमारा दुख ही समाप्त नहीं हो रहा। बचपन से रोना हमारे मन में तो कई बार आता है कि भगवान जाने आदमी किस मुहूर्त में रोता है। पैदा होकर चाहे बालक हो या बालिका, वो किस मुहूर्त में रोते हैं। वो ऐसा विचित्र मुहूर्त होता रोने का कि मरते दम तक रोता ही रहता है। जब देखो तब रोना, जब देखो तब रोना, रोता ही रहता है, हमेशा रोता रहता है। गर्भ में भी रोता है। आदौ कर्म प्रसंगात कलेत कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम माम बिणमूत्रा मेध्य मध्ये क्वथित नितराम जाठरो जात वेदाः यद्यद वै तत्र दुःखम व्यथित नितराम शक्यते केन वक्तुम क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 हो श्री महादेव शंभो। आदि शंकराचार्य जी ने कहा। गर्भ में भी रोता है, गर्भ के बाहर आकर भी रोता है। और जब तक बोलना नहीं जानता, शरीर से कुछ करना नहीं जानता, तब तक उसको मच्छर काटे, मक्खी काटे, ततैया बर्रैया काट जाए, क्या कर सकता है? रो ही सकता है। बालक को लगी है भूख और मैया तो बेचारी समझती तो है नहीं, बालक बोल के तो बता नहीं सकता। मैया सोचती है कि अरे कहीं अपच न हो गई हो दूध की, पेट में दर्द हो रहा है इसके, तो थोड़ा पेट सूंट दें, इसका मालिश कर दे पेट। उसको भूखे मारे रो रहा बेचारा, उसको पेट और सूंट दिया बेचारे का। और बच्चे को हो गया अफरा, ज़्यादा दूध पी लिया उसने, अब उसकी तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा, रो रहा है। मैया सोचती है कि भूखा है इसलिए रो रहा है, ज़बरदस्ती दूध पिलाती है चुप करने के लिए, तो बच्चे उल्टी करने लग जाते हैं, उसमें भी रोना। और डेंगू वाला मच्छर काट गया तब क्या करोगे? बच्चा कुछ नहीं कर सकता, मच्छर को भगा भी नहीं सकता। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तब खेल खिलौनों के लिए रोने लग गया। अमुक के पास खिलौना, हमारे पास वैसा नहीं, लाओ वैसे ही लाओ। वो थोड़ी समझता है कि पिताजी कर्ज में डूबे हैं कि कैसे, वो तो खिलौना चाहिए उसको। उसको क्या लेना देना कर्ज में है कि मुनाफे में, उसको क्या लेना देना। हमने हवाई अड्डों पर देखा ये तमाशा। इस सामान जब तक आता तब तक ये लोग सामान लेने में लगे, हम बैठे कुर्सी पे देखे तमाशा। वो हवाई अड्डों में दुकान होती है वो खिलौनों वाली, और जैसे ही बच्चों को लेके कोई परिवार निकलता है तो तुरंत वो उड़ने वाला खिलौना, बोलने वाला, चिक चिक करने वाला खिलौना, ये सब बच्चा स्वाभाविक है उधर और आकृष्ट होता है। वहाँ बहुत महंगे महंगे सामान मिलते हैं, एक साधारण पेन भी वहाँ कई गुनी कीमत का हो जाता है हवाई अड्डे के भीतर। और हमने देखा कि बच्चा मूड पटकने लग गया और अंत में उस दुकानदार ने करे बच्चे की इतनी, हम तो 1-8 रुपया कम कर देंगे, ले जाओ। अब कितने तो बच्चे को दे देते हैं, तो फिर अब हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहा, कुछ तो अपनी लाज शर्म बचानी है, और पैसा दे देता है। तो खेल खिलौनों के लिए रोया, खिलौना देखकर बच्चा प्रसन्न हुआ, तब तक जब पीछे पड़ा रहता खिलौना की, जब तक उसको तोड़ फोड़ न दे। उसको जब ख़त्म कर देगा, फूट जाएगा, गिर जाएगा, या कोई बच्चा छीना झपटी में फूट जाएगा, फिर रोएगा। अब तो खेल वाले स्कूल बन गए हैं। जहाँ जिस गांव में हम पैदा हुए थे उस गांव में हमने देखा, बचपन की बात बता रहे हैं, 15-16 साल के लड़के
उनको कक्षा 1 में भर्ती किया जाता था। कक्षा 1 में 15-16 साल के लड़के। और जब सरकारी स्कूल में जाते थे, वो 15-16 साल का लड़का, अहीरों के लड़के, भैंस चराने वाले, उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजने का काम होता, दांतों से काट लेता, खून खच्चर कर देता भेजने वाले का। लेकिन हमने आँखों से देखी बात बता रहे हैं, पाँव पकड़े, हाथ पकड़े, जैसे मुर्दा को ले जाए, ऐसे झुला के वो चिल्ला रहा है, छपट रहा है, उसको ले जाते। और वहाँ जाके बाप कहता मास्टर से, माँ साहब हाड़ हाड़ हम आए और सब तुम आओ। मतलब इतनी पिटाई करना है इसकी कि हड्डी हड्डी हमारे तक बच के आ जाए। अब इसको सुधारना है आपको। अब तो मास्टरों का पीटना मारना बंद हो गया, नहीं तो पहले मास्टर भी पिटाई करते थे। वहाँ भी रोना, मित्रों में झगड़ा हुआ तो रोना। और इतने पढ़ लिखने के बाद भी और अच्छे नंबर नहीं आए, कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाए तो रोना। और फिर पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो रोना। फिर सोचते कि अब नौकरी भी अच्छी मिल गई है पर रोना बंद नहीं हो रहा, शायद अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो रोना बंद हो जाए। तो ब्याह के बाद तो और जीवन भर रोना। बेटे के लिए रोना, पोते के लिए रोना, पुत्र पुत्र वधू इनके दुर्व्यवहार पर रोना, पौत्रों के दुर्व्यवहार पर रोना। रोना ही रोना है। और अब तो भगवान ने कहा जो न रोए सो कोरोना। कोरोना माने कौन ऐसा है जो रोए नहीं? ठाकुर जी रो गए महाराज। आज बड़े भैया जी बोल रहे थे कि गोविंद देव जी एकदम उदास क्यों, भक्तों का दर्शन ही नहीं हो रहा है। ठाकुर जी भी कमजोर हो गए। इस हाउ बिलाऊ जैसी बीमारी ने सबको रुला दिया। रो नहीं रोना है। क्या कारण है? देखो, अब एक भी लक्षण अपने में दिख नहीं रहा है तो हम कैसे माने कि हम भगवान के अंश हैं? क्योंकि अंश में अंशी के गुण होते हैं। इसका उत्तर यही है कि ये सारे जो दोष हैं वो आत्मा के दोष नहीं हैं, ये सारे दोष शरीर के हैं। उत्पन्न होकर नष्ट होना ये शरीर का दोष है। अज्ञान रूप जड़ होना ये शरीर का संसार का दोष है। विकार युक्त होना ये शरीर संसार का दोष है। दुख रूप होना ये शरीर संसार का दोष है। तो शरीर को तो हमने मान लिया मैं, और शरीर से संबद्ध स्त्री पुत्र आदि घर मकान दुकान आदि को मान लिया मेरा। इसी का नाम है मोह। और इसी को तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों की जड़ का नाम मोह है। अध्यात्म की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? अध्यात्म ने आत्मनि अधि इति अध्यात्मम। भगवान की ओर, अपने आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, भगवान की ओर यात्रा कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो हम लोग यह विचार करें कि ईमानदारी से क्या अभी हम भगवान की ओर चले हैं कि नहीं चले हैं, कि खाली नाटक कर रहे हैं। हम भगवान की ओर चले हैं कि नहीं चले हैं, इसका विचार करना चाहिए। चाहे जितनी उम्र हो गई हो, उम्र से कोई लेना देना नहीं। और कितना समय आप जब तक आदि साधन करते, इससे भी बहुत कुछ लेना देना नहीं है।
ये आवश्यक है कि हम ये देखें कि हम अभी चले हैं उस ओर की नहीं। तो अध्यात्म की यात्रा का शुभारंभ कहाँ से है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। अमूढ़ पुरुष अर्थात ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुष उस अव्यय अक्षर पद को प्राप्त करते हैं। कहाँ से यात्रा शुरू? निर्माण मोहा। मान माने अभिमान। सर्वथा अहम शून्य। क्या हम सर्वथा अहम शून्य हो पाए हैं? मान रहित हो पाए हैं? नहीं हो पाए। मोह रहित हो पाए हैं? नहीं हो पाए हैं। क्या है? जरूरत नहीं, बैठ जाओ। हम आसक्ति रहित हो पाए हैं क्या? नहीं हो पाए हैं। आसक्ति शून्य भी नहीं हो पाए हैं। एक टूटी फटी पुरानी झाड़ू में भी हमारी आसक्ति नहीं गई। आसक्ति रहित भी नहीं हो पाए। हमारी कामनाएं भी अभी समाप्त नहीं हुई हैं। बहुत कामनाएं, ये करना, ये करना, वो करना। सुख दुख के झमेले में हम पड़े हुए हैं। कैसे भगवान की ओर बढ़ें? उसकी पहली शर्त है निर्माण मोहा। मान रहित हो जाओ, मोह रहित हो जाओ। यही नहीं हुआ और सब नाटक हो रहा है। ये नहीं हो रहा है। अभी रमण रेती में कथा हुई थी। श्री मुरारी बापू जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एक फक्कड़ महात्मा थे, अवधूत कोटि के, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। ऐसी जंगल में पड़े थे, नंग धड़ंग। राजा ने उनका नाम सुन रखा था कि बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। राजा गया। यहाँ कहाँ जंगल में पत्थरों में कांटे कंकड़ में पड़े हो, चलो महल में चलो। महात्मा बोले चलो, जैसी भगवान की इच्छा। वहां चले गए। राजा जैसे नहाते हैं बढ़िया से, ऊटम वगैरह लगा के, उसको कहा ऊटन लगा के नहाओगे? कैसी नहा लोगे? बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। ऊटन लगा? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लगाओ। बढ़िया चंदन केसर का ऊटन लगाया, बढ़िया नहा लिया। राजा लोग जैसे बढ़िया कपड़ा पहनते, कपड़ा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहना दे, पहन दे कपड़ा। भोजन क्या खाओगे? रूखा सूखा टिक्कड़ खाओगे कि बढ़िया बढ़िया हलवा पूड़ी कचौड़ी गुलाब जामुन रबड़ी मालपुआ ये सब ही खाओगे? अरे जो तुम खाओगे सो ही खा लेंगे, अपने को कोई बात नहीं। स्वाद से क्या मतलब, रोटी खाओ चाहे मालपुआ खाओ। ले साहब वो भी खा लिया। तो महाराज विश्राम करोगे? हाँ विश्राम तो करेंगे। कहाँ करोगे? हमारा कक्ष तो ये है, हमारे बगल में कक्ष ये है, ये सब इतना चमक दमक है, इसमें सोओगे? हाँ कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, सो सकते हैं।
बढ़िया सुंदर गद्दा तकिया तोशक लगा था, सो गया। राजा ने कहा मंत्री से कि तुम कहते थे बड़े सिद्ध महात्मा है, काहे का सिद्ध महात्मा है? 1 मिनट में उसका सब वैराग्य ठंडा पड़ गया। बढ़िया से केसर कस्तूरी लगा के, उबटन लगा के स्नान किया, बढ़िया से कपड़े पहने, ठाट से खूब हलवा पूड़ी कचौड़ी खाया। जैसे हम लोग सोते हैं ऐसे बढ़िया गद्दा तकिया तोशक लगा के सो रहा है। काहे बात का बाबा जी है, काहे बात का महात्मा है? ये तो 1 मिनट में सब वैराग्य ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, बाद में जब समय आवे तो पूछ लेना। अब दरबार में पहुंचे, वो भी दरबार में गया अपने ठाट पाट से पकड़। एक सुंदर आसन था, कुर्सी थी, उस पर बिठा दिया, ऐसे सोफा जैसा पड़ा होगा। महाराज इस पर बैठो, बैठ गए। तो महाराज हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। आप पूछो, जरूर पूछो। बोले हम में तुम में क्या अंतर है? हम किले में रहते, तुमने भी किले में रहना पसंद कर लिया। हम महलों में रहते, तुमने महल में रहना स्वीकार कर लिया। हम बहुत ठाट बाट से नहाते धोते हैं, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनते हैं, सुंदर भोजन करते, वो सब तुमने स्वीकार किया। हम जैसे ठाट बाट से सोते, वो सब स्वीकार किया। हम सुंदर आसन पर बैठे, तुम भी आसन पर बैठ गए। तो तुम्हारा वैराग्य तो एक क्षण में ठंडा पड़ गया। अब हम में तुम में क्या अंतर रह गया? यही हम जानना चाहते कि आप किस बात के महात्मा हो। तो महात्मा बड़ी जोर से हंसे। उन्होंने कहा देखो, तुमने जो, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, पर तुमने जो जो कहा सब हमने स्वीकार कर लिया। तुमने कहा जंगल में मत रहो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ चले गए। महलों में रह गए, बढ़िया से केसर का उबटन लगा के स्नान भी कर लिया, चंदन केसर के उबटन से। तुमने कहा भोजन करो तो भोजन कर लिया। तुमने कहा कपड़े पहनो तो कपड़े पहन लिए। तुमने कहा दरबार में चलो तो दरबार में। तुमने कहा कि वो नर्तकियाँ नाचेंगी, वहाँ महफिल में सजी है, बैठ जाओ, तो वहाँ भी हम बैठ गए। तुम्हारी किसी भी आज्ञा को, इच्छा को हमने नकारा नहीं। अब हम तुमसे कुछ कहे, हमने तुम्हारी बात मानी तो तुम हमारी बात मानो। कहा हाँ बोलो क्या? बोले उतारो ये सब कपड़े। हम तो उतार रहे हैं। उतार के फेंक दिया महात्मा ने, एक क्षण में सब कपड़ा उतार के फेंक दिया। बोले अब तुम ऐसे ही कपड़ा उतार के फेंको। वो तो दरबार में नंगा हो गया, सब कपड़े उतार के फेंक दिए उसने। कहा अब तुम उतार के फेंको। इस गद्दी पर बैठो, उस उतर के नीचे बैठो। हम जैसे जंगल में रहते थे, हम तो वहीं जाके वहीं पड़ेंगे, जाकर के वहीं चलो हमारे संग। कई कई दिन तक भोजन नहीं, छाजन नहीं, फिर भी हम मस्त रहते, रहो हमारे जैसे मस्त। बोले ये तो नहीं संभव है, ये नहीं संभव। यही हमारे में और तुम्हारे में अंतर है कि तुमको लगता है कि हम तुम्हारे जैसे भोगी हैं, लेकिन हमें इसे छोड़ने में एक क्षण लगेगा नहीं, और तुम इसे छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मोह, तुम्हारी ममता इन पदार्थों में है, हमारी मोह ममता नहीं है। तो जो निर्माण और निर्मोह हैं, उनने पकड़ ही नहीं रखा, तो उनको छोड़ने में क्या तकलीफ होगी? जिसने पकड़ रखा है उसे छोड़ने में कष्ट होगा, जिसने पकड़ ही नहीं रखा उसको छोड़ने में कष्ट क्या होगा? जनक जी महाराज बैठे थे कथा सुनने के लिए, और योगीराज याज्ञवल्क्य जी ने लीला की। अपने योग बल से ऐसा दृश्य दिखा दिया कि पूरे जनकपुर में आग लगी है, और हाहाकार मचा हुआ है कि हाय जले, बचाओ बचाओ बचाओ। श्रोता दौड़े अपने अपने घर मकान दुकान की याद करके। जनक जी बैठे रह गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा जनकपुर जल रहा है, तुम कैसे विचित्र राजा हो, तुम्हें अपनी प्रजा की चिंता नहीं, तुम्हें अपने राज्य की चिंता नहीं। कहा भगवान जब तक राजगद्दी पर थे तब तक प्रजा की रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था।
इस समय हम जिज्ञासु बनकर सत्संग में बैठे हैं। इस समय हमारा शरीर संसार से कोई लेना देना नहीं है। प्रदीप्तायाम तो मिथिलायाम नमाम दह्यति कश्चन। जलती हुई मिथिला में मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है, मैं उससे अलग हूँ। वो तो वस्तुतः योग से प्रकट दृश्य ही था, वास्तव में आग नहीं लगी थी। लोग वहाँ गए तो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, सब लौट के आए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा यही बात है कि जनक जी के आए बिना हम सत्संग शुरू नहीं करते, क्योंकि तुम तो सब भीड़ बढ़ाने वाले हो, सच्चे श्रोता तो यही है। ये बात तो मोह जो है सारी व्याधियों की जड़, उसका नाम है मोह। अभ्यंतर बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि करोड़ों उपाय बाहर से करो तो भी भीतर से गांठ नहीं छूटेगी। ध्यान में आई बात? नहीं आई। गांठ लगी है भीतर, और बाहर से खोलने का यत्न करो तो कैसे खुलेगी? जहां गांठ है वहां हाथ पहुंच जाए और वहां खोलने का यत्न किया जाए तो खुलेगी? गांठ तक आप पहुंचे ही नहीं, गांठ कहीं है और उपाय कहीं किया जा रहा है, तो कैसे होगा भाई? और दूसरा उदाहरण दे देते हैं। आपके जिस अंग में घाव है, रोग है, उस अंग तक औषधि पहुंच जाएगी, मलहम पहुंच जाएगी तो उस घाव में लाभ हो जाएगा। अब घाव तो है पैर में और मलहम लगा रहे हो दवाई में, सिर में मलहम पट्टी पैर की न करके खोपड़ी की मलहम पट्टी कर दो तो बढ़िया से बढ़िया ड्रेसिंग कर दो सिर की, पैर का रोग उससे दूर नहीं होगा। जहाँ रोग है चिकित्सा वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। और क्या बोले? तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न हो ये सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। और ज्यादा उलझती चली जाती है। कारण क्या है नहीं छूटता है? जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ झूठ किम पर ये न देखी। मोह के कारण ग्रंथि नहीं छूटती है। इसलिए योग यज्ञ दान पूजा तप आदि से ये गांठ नहीं छूटती है और अधिक उलझती चली जाती है। पंडित श्री राम कुमार दास जी का मत है कि भीतर से जब तक गांठ नहीं खुलेगी तब तक बाहर की फांस छूटेगी नहीं। भीतर की गांठ खुले, अविद्या की गांठ भीतर की खुले तो बाहर का मोह का पास समाप्त हो जाएगा। अब एक बात बता रहे हैं। एक व्यक्ति ने विचार किया अपने मन में कि चंद्रमा में अमृत है। चंद्रमा में अमृत तो है ही है, तो इस चंद्रमा को क्या करें? चंद्रमा को कड़ाह में डाल करके खूब गर्म करें, खौलाएं चंद्रमा को, निचोड़ के चंद्रमा को फेंक दें, जैसे छिलका फेंक देते ना फूंक,
और बढ़िया घी में मिल जाएगा चंद्रमा का अर्क, वो बढ़िया अमृत अर्क हो जाएगा, उसी को पी जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया कि एक भट्टी बनाई और उस भट्टी को चेता करके उस पर एक बहुत बड़ा कड़ाह रख दिया, उस कड़ाह में घी भर दिया। अब घी में वो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा था। हाँ हाँ हाँ, आगे 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 चंद्रमा, आगे आगे आगे। अब उसने आंच बढ़ाना शुरू किया और घी खौलना शुरू किया। घी खोलते खोलते अब वो चंद्रमा को उठाने का प्रयास में लगा है। घी खौल रहा है, घी कम हो जाता तो और घी डाल देता है। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि टनों ईंधन लगा दो और टनों घी लगा दो तो भी कड़ाही में दिखने वाले प्रतिबिंब रूप चंद्रमा को उठाया नहीं जा सकता है। वो नष्ट नहीं होगा। चंद्रमा ज्यों का त्यों बना रहा। उसने बहुमूल्य घी को जला डाला, ईंधन को जला डाला, हाथ कुछ नहीं लगा उसके। ऐसे ही करोड़ों कल्पों तक क्रिया करता रहे तो भी प्रतिबिंबों का नाश नहीं होगा और ना ही कामना की सिद्धि होती होगी। अब यहाँ देह रूपी कड़ाही है और अंतःकरण यही घी है और इसको हम उबाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? ईंधन क्या है? योग, कर्म, साधन, ये सब अग्नि है। पूजा पाठ, जप तप, नियम, ये सब ईंधन हैं, पर इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कारण शरीर अविद्यात्मक वासनामय है। यहाँ कारण शरीर कड़ा है, वासना घी है, चंद्रमा जीवात्मा है। वह कारण शरीर में श्रद्धानिष्ठ होकर के तादात्म्य भाव से प्रतिबिंबित है। योग आदि अग्नि और उनके नियम अंगभूत साधन ईंधन हैं। करोड़ों कल्पों तक भी साधन करने से भी वासना तो समाप्त नहीं होगी। कब तक नहीं? चंद्रमा का नाश नहीं होगा जब तक उस कड़ाही में घी रहेगा, और घी जल जाएगा तो चंद्रमा का दिखना भी बंद हो जाएगा। ये घी क्या है? यही है मोह। ये मोह रूपी घी जब तक रहेगा तब तक साधन रूपी ईंधन जलाते रह जाओ, तब तक अज्ञान का, अविद्या का नाश तो होगा ही नहीं। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई पक्षी वृक्ष के खोहड़े में बैठा है और उस पक्षी को मारने के लिए बहेलिए ने क्या किया? उस पेड़ को ही काट डाला। तो पेड़ को काटने से पक्षी तो नहीं मरेगा ना, वो तो पेड़ के गिरने के पहले फुर्र से उड़ के चला जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष के खोहड़ में रह रहा है। अब शरीर को तपस्या से, जप से, तप से, योग से, ध्यान से आप उसको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। उससे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर रूप जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण का तो नाश नहीं होगा। ये शरीर रूपी वृक्ष कट जाएगा तो वह अंतःकरण, जिसको कारण शरीर कहते हैं, वो उसका अभिमानी जो सूक्ष्म जीव है, वो अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक आदि लोकों को प्राप्त हो जाएगा।
फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, समस्या तो जहां थी वहीं की वहीं रही आई। ये दूसरी बात है। स्थूल शरीर वृक्ष है और सूक्ष्म शरीर खोहड़ है, और न जाने कितने जन्मों से मुमुक्ष जीव साधन करता आ रहा है, पर सूक्ष्म शरीरों के साथ ही बार बार मर रहा है और सूक्ष्म शरीरों के अनुसार ही बार बार अनेक प्रकार की योनियों में भटक रहा है, पैदा हो रहा है। अब उस पेड़ को मत काटो, तुम उस पक्षी को बस में कर लो। पक्षी कैसे बस में होगा? बोले भक्ति ही एक ऐसा जाल है, नाम रूप लीला चिंतन का जाल। इस नाम रूप लीला चिंतन रूपी जाल में इस अंतःकरण रूपी पक्षी को फंसा लो, और फंसा करके फिर इसे प्रेम के जल में डुबा करके शुद्ध कर लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और वैसे तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। इस मोह को तुम समाप्त नहीं कर सकते, मोह रूपी पक्षी को नहीं मार सकोगे। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो मोह रूपी पक्षी का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा, मोह रूपी पक्षी उड़ जाएगा। चौथी बात कह रहे हैं, अंतर मलिन विषय मन अति। अंतःकरण मलिन है, अंतर मलिन विषय मन अति। विषय मन से, मन विषयों से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। ध्यान से सुने, अंतःकरण मलिन है, छल कपट दंभ पाखंड सब झूठ सब उसमें भरा हुआ है। और मन रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों की ओर भाग रहा है, और शरीर को हम गंगा जी में डुबा रहे हैं, यमुना जी में डुबा रहे हैं। तन पावन करिए पखारे, 3 बार स्नान और 4 बार स्नान और आधी रात को भी स्नान। ये सब मना नहीं किया जा रहा है कि गंगा यमुना में मत नहाओ, 3 बार स्नान मत करो, ये मत समझ लेना इसका अर्थ। इसको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन खाली आप अंतःकरण को तो शुद्ध करना ही नहीं चाहते, छल कपट रहित तो होना नहीं चाहते, अपने मन को पवित्र करना नहीं चाहते, हरिगुरु संतों से निश्चल निष्कपट व्यवहार करना नहीं चाहते, और केवल गंगा जमुना में गोता लगा के कभी रात जग कर, कभी दिन जग करके, कभी फलाहार करके, कभी नमक छोड़ के, कभी मीठा छोड़ के, कभी घी तेल छोड़ के अपने शरीर को तुम सता रहे हो, उससे तुम्हारे हाथ में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तपस्या मत करो, योग मत करो, साधन ये सब करो, पर जो गंदगी हमें दूर करनी चाहिए उसको तो हम दूर करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, और गंदगी से गंदगी भरते चले जा रहे हैं। कैसे? बोले मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। नाग जो है वो बल्मीक माने बामी में घुस गया नाग। अब बामी में नाग घुस गया, अब डंडा लेकर बामी को पीटो, तो बामी पूरी खोद डालो, तोड़ डालो, तो भी नाग मरने वाला, वो तो भीतर से भीतर चला जाएगा। ये बामी है, इसमें नाग विषय रूपी मोह रूपी नाग बस रहा है। बाहर से इसको पीटते रहो, पीटने से क्या होगा? गीता जी में उसको कहा, पूरा श्लोक हमको नहीं उठ रहा है, शायद गोविंदास जी को याद हो, मिथ्याचार स उच्यते। क्या है? अंतिम पंक्ति याद आ रही है इस समय, मिथ्याचार स उच्यते। शुरुआत कैसी है बताओ भाई? अंतिम पंक्ति, मिथ्याचार स उच्यते। बाहर से कह दिया कि हमने मीठा नहीं खाया, खाना छोड़ दिया है, लड्डू खाना छोड़ दिया है,
और बढ़िया पद्मासन साध करके सांभवी मुद्रा लगा के भ्रूचरी मुद्रा साध के बैठा है। फोटो खींचने वाले लोग समझ रहे हैं वाह ध्यान लगा हुआ है, समाधि लगी हुई है, आत्मा परमात्मा से एकीकरण हो रहा है। और भीतर ही भीतर, हाँ नहीं वो तो अलग है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा कर्तात् मितमनिते, वो अलग बात है, वो अलग श्लोक है। मिथ्याचार स उच्यते, मिथ्याचार कहते उसको। सीधे साधे शब्दों में कहें तो बाहर से त्याग कर दिया, भीतर से त्याग नहीं किया, तो भीतर ही भीतर मन के लड्डू खा रहा है। उससे क्या होगा? वो मिथ्याचार है। अब अंतिम बात कहकर हम संपन्न करेंगे, यद्यपि इसकी चर्चा और अधिक समय तक होनी चाहिए थी। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु बिमल विवेक न होई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री हरि और श्री गुरु ये दो नहीं हैं, एक ही हैं। पर हरि गुरु करुणा के बिना बिमल विवेक नहीं होता। यद्यपि श्री हरि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, पर उन्होंने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। वे हमारी अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहे हैं। पर श्री सद्गुरु भगवान, उनका प्रत्यक्ष मंगलमय दर्शन, उनकी वाणी, ये हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बन रही है। इसलिए गुरु तत्व के प्रति भगवत भाव करने से ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना इस भाव की अनुभूति होगी। उसके बिना वो अनुभूति संभव नहीं है। तो हरि गुरु इनकी करुणा के बिना कोई भी साधन आप करो, विमल विवेक नहीं होगा। अब हरि और गुरु की करुणा कैसे बरसेगी? कैसे बरसेगी? भगवान करुणामय हैं, श्री गुरुदेव करुणामय हैं, पर इन हरि गुरु की करुणा कैसे प्राप्त होगी जीव को? व्याख्यान तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर प्रियादास जी के शब्दों में एक पंक्ति में व्याख्यान। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरे उरते न टरी है। पहली शर्त है हरि गुरु और संत, इन तीनों से सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार हो। इनके चरणों में अपना हृदय खोल कर हम रख दें बस। जब ऐसा आप करेंगे तो इनके हृदय में करुणा अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। और इनके हृदय में जब करुणा जगेगी तो तुम्हारे अविवेक का नाश हो जाएगा, तुम्हारा मोहरूपी पक्षी उड़ जाएगा, तुम्हारे मोहरूपी चंद्रमा का नाश हो जाएगा, तुम्हारा मोहरूपी पक्षी उड़ जाएगा, तुम्हारा मोहरूपी नाग समाप्त हो जाएगा, और तुम भगवान के चरणों की प्राप्ति के अधिकारी सिद्ध हो जाओगे। अधिकारी सिद्ध नहीं हो जाओगे, भगवान की प्राप्ति तुम्हें इसी शरीर से इसी जीवन में हो जाएगी। तो हरि गुरु की करुणा के बिना ये संभव नहीं है। और हरि गुरु की करुणा तब होगी जब उनके चरणों में आपका निश्चल निष्कपट व्यवहार होगा। निश्चल निष्कपट व्यवहार नहीं होगा तो माला जब के माला घिस डालो, और चाहे भूखे प्यासे रह के मर जाओ। झूठ बोलना बंद नहीं किया, छल कपट छोड़ा नहीं, दंभ पाखंड छोड़ा नहीं, गुरुजनों से निश्चल निष्कपट व्यवहार किया नहीं, कुछ हाथ लगने का नहीं है। ये हम नहीं कहते कि वो राम राम करो वो व्यर्थ चला जाए, वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन अभी बस बार बार पैदा तो होना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा।
पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार कहते, उनका ये वाक्य दास को बहुत प्रिय लगता। महाराज जी भी अपनी वाणी से कहते थे, यदि साधक यही जन्म में अपनो परम कल्याण चाहे तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे, उनकी आज्ञा के बिना, उनकी इच्छा के बिना कछु न करे। हम अपने जीवन की यत्किंचित कोई अनुभूति होगी उसको तो बढ़ा चढ़ा के सुना देते हैं, पर हमारे अंतःकरण की अत्यंत घृणित अवस्था है, जो साधु की तो क्या चले, मनुष्य की भी ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। वो बात हम क्या कह पाते हैं भगवान के सामने, क्या हम कह पाते हैं संतों के सामने, क्या हम कह पाते हैं गुरुजनों के सामने? यही स्थिति है। इसलिए ऐसा कुछ कर लो कि हरि गुरु की करुणा तुम्हें प्राप्त हो जाए, उससे जो विमल विवेक सत्संग का विवेक होगा और उससे तुम्हारी मलिनता दूर हो जाएगी। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो तुम संसार सागर से सहज ही पार उतर जाओगे, क्योंकि विमल विवेक हरि और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। गुरुजनों से छिपाव करने वाले व्यक्ति को कभी भी विमल विवेक होता नहीं है। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, सत और असत का विचार, सत को ग्रहण करना, असत का त्याग कर देना, इसी का नाम विवेक है। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसका मतलब है कि हरि गुरु संत इनकी कृपा जब हो जाएगी तो भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम हो जाएगा, नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो जाएगा, विमल विवेक हो जाएगा। अब ये जगदीश जी तो कुछ पढ़े लिखे भी हैं, सरकारी नौकरी भी इन्होंने की। सरकारी नौकरी की ना आपने? नहीं की? पोस्ट ऑफिस में हैं, लेकिन फिर भी तो कुछ पढ़े तो हो, कुछ ना कुछ तो पढ़े लो। अब माता जी कितनी क्लास पढ़ी है? माता जी पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना, माता जी पढ़ी। रामनिवास जी बहुत मामूली पढ़ी होगी, 5 क्लास तो नहीं पढ़ी होगी, 2 क्लास पढ़ी है। पर वो 2 क्लास पढ़ी हुई माताजी जो बोलती है वो तत्वज्ञानी संतों की भाषा बोलती है। वो ये नहीं बोलता, उसका हृदय बोलता है। अब वो कहती है संसार बड़ा नहीं है, संत बड़े हैं, भगवान के बराबर हैं। भगवान भी बराबर, अभी आज कह रही थी भगवान बराबरी नहीं कर सकते, भगवान से बड़ो थे, भगवान से बड़े हो। हम तो पूरी भाषा उसकी समझते नहीं, लेकिन वो कितने प्रेम के आवेग में भर के बोल रही थी। ये क्या है? पढ़ी लिखी है क्या? बीए में तो नहीं है, पीएचडी डिलीट तो नहीं है, लेकिन हृदय में छल नहीं है, हृदय में कपट नहीं है, पाखंड नहीं है, झूठ प्रपंच नहीं है, और राम राम करती है। इसलिए उसके मन में ऐसा पवित्र भाव है। ये प्रत्यक्ष देख लो। एक गांव में एक बाई का पांव टूट गया और वो बाई घुस गई मंदिर में। भगवान के घर में मंदिर था, घर के माने घर के लोगों का अधिकार था मंदिर में। अब घुस गई मंदिर में। अब पुत्र स्नान करके मंदिर में गया तो देखा मंदिर भीतर से बंद है, बड़ा घबरा गया। देखा तो माताजी सीधे चल के आ रही है। उनको आश्चर्य हुआ कि सीधे ये टांग इसकी टूटी थी, कूल्हा टूट गया था, कैसे ठीक हो गई? तो वो माँ बोली कि हमने भगवान से कह दिया, चतुर्भुज भगवान से, चतुर्भुज भगवान है वहाँ, हमने चतुर्भुज भगवान से कह दिया कि तुमने हमारी टांग तोड़ी
हमारा पाँव ठीक करो, नहीं तो तुम्हारा टांग हम तोड़ देंगे। तो पत्थर घिसने वाला चंदन उठाया, बोले ठीक करो हमारा पाँव, नहीं तो तुम्हारा पाँव तोड़ते हैं। तो चतुर्भुज भगवान आए, उन्होंने हमारा पैर सूंट दिया माने थोड़ा मालिश कर दिया और हम ठीक हो गए। इस घटना को उस बूढ़ी माताजी ने हमारे महाराज जी के सामने सुनाया, हम उपस्थित थे। इसके बाद कई साल तक वह जीवित रही। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये तो भजन साधन करती दिखती नहीं, इसको भगवान की बातचीत भी हो गई, भगवान ने इसके शरीर को छू भी लिया, ठीक कर दिया, इतने बड़े चमत्कार और क्या होगा, ये कैसे हो गया? महाराज जी ने कहा उसके हृदय में सरल विश्वास है कि चतुर्भुज भगवान मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान विराजे हैं। इसी भाव से उसको अनुभूति हो गई। ये अंतःकरण की निर्मलता से ऐसा होता है, हरि गुरु संतों की कृपा। एक ब्राह्मणी थी जगदीश जी, तो हमारे महाराज जी से उनकी दीक्षा भई, बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी। महाराज जी ने मंत्र सुनाए जो मंत्र दीक्षा में दिए जाते हैं। अब वो बेचारी न समझ पाई, न बोल पाई, न उसको महाराज ने के पढ़े लिखे हो तो उनको कंठ, बोले पढ़ी लिखी तो नहीं हूं। तो महाराज जी से क्या बोली, बोले ये पन बेसरे मंत्र धरे रहो अपने पास, हमें तो सीधो साधो से मंत्र बता दो कि हम जपें हमारा काम बन जाए बुंदेली में। तो महाराज जी बोले सीताराम सीताराम। तो इतनी खुश हो गई, बोले हाँ यही मंत्र तो हम बचपन से जपते हैं, इसी को जपेंगे, इसी को जपेंगे। और महाराज जिस बाई की ये घटना है, वो सीताराम सीताराम जपते जपते भगवत धाम गई। उसके बाद बोली बस हम तो घर का, महाराज हम गैया का गोबर फेंकते समय सीताराम सीताराम बोल सकते? महाराज बोले हर समय बोल सकती हो। ऐसी घर का काम धाम करती रही। ब्राह्मणी थी, बड़ी बिना पढ़ी लिखी थी, और बस मरते समय भी हाथ में माला लिया, सीताराम सीताराम किया और पधार गई। आहा, निश्चल निष्कपट व्यवहार। पूज्य श्री उड़िया बाबा का वाक्य है, जब जीव में सरलता आ जाए तो समझ लेना इसका अंतिम जन्म होने वाला है, अब दूसरा जन्म इसका नहीं होगा। उड़िया बाबा का वाक्य है। इसलिए तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कल माधव असी तुम्हारी यह माया पद संख्या 116 हो गई। कौन सा समय रहेगा कल के सत्संग का? कल का कार्यक्रम क्या है? पहले कार्यक्रम बताओ। हैं? सुबह 11 बजे। कल तो यही है। हाँ, तो कल सवेरे 11 बजे सत्संग का समय होगा। सब लोग समय से पधारें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। लौशन का